गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द ऑर्बिट क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है या फिर वो 10 से डिविजिबल कब होता है। मतलब कि आज हम 5 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। हम किसी नंबर को जस्ट देख के बताने वाले हैं कि वो नंबर 5 से या फिर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, और साथ ही साथ उसके जो भी ट्रिक्स हैं उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट ये पता होता है कि वो नंबर 5 से या 10 से उसके डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं, हम स्टेटमेंट रट लेते हैं, बट हमें एक्चुअली ये पता नहीं होता कि वो स्टेटमेंट आया कहाँ से। बहुत ही आसान है ये जानना कि वो स्टेटमेंट कहाँ से आया, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम 5 की डिविजिबिलिटी का स्टेटमेंट देखते हैं, क्या उसका स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, A number is divisible by 5 if the number's last digit is either 0 और 5। मतलब कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका आखिरी डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 2410, 2410। इसका आखिरी डिजिट यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आखिरी डिजिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा ही 5 से डिविजिबल है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 3215, इसका आखिरी डिजिट यहाँ पे 5 है, तो ये भी नंबर कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है। यहाँ भी इसका आखिरी डिजिट 0 है, तो ये भी कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है। मतलब सिंपली आपको बस इतना से याद रखना कि किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट या तो 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर कम्प्लीटली ही 5 से डिविजिबल है। पहला तो ये बात हुई। दूसरी, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम ये बात कहते हैं, क्यों हम ये बात कहते हैं कोई नंबर के आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए। मतलब कि हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिक कहाँ से आया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है जिसे हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं ABCDE, 5 डिजिट का हमें पास कोई नंबर है। हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देखो, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000A प्लस 1,000B प्लस 100C प्लस 10D प्लस E डिवाइडेड बाई 5। हम बस चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000A बाई 5 प्लस 1,000B बाई 5 प्लस 100C बाई 5 प्लस 10D बाई 5 प्लस E बाई 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। बट प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे ई क्या होगा। यहाँ पे कोई भी डिजिट हो वो कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा, बट ई डिपेंड करता है कि ये ई जो है, अगर ई 5 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ई के जगह पे ऐसे कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं जो 5 के मल्टीपल हो, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो डिजिट्स पॉसिबल हैं, 0 और 5, जो कि 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर हमें दिया जाए तो उसके टेंस, 100, 1000 प्लेस से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब बस उसके यूनिट प्लेस से होता है, यूनिट डिजिट से होता है कि उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्यों 0 या 5 होना चाहिए? ताकि वो 5 से डिविजिबल हो जाए। बाकी डिजिट तो 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, बस यूनिट डिजिट फ़र्क पड़ता है कि यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि 5 कब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है। पहले तो हमने ये सीखा, उसके बाद हमने इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। आइए अब हम सीखते हैं कि कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है। 10 की डिविजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0। मतलब कि कोई भी नंबर जिसका आखिरी डिजिट 0 है वो नंबर कंप्लीटली ही 10 से डिविजिबल होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, इनका आखिरी डिजिट 0 है, इसका भी आखिरी डिजिट 0 है, इसका भी आखिरी डिजिट 0, इसका भी आखिरी डिजिट 0। मतलब ये सारे के सारे नंबर कंप्लीटली ही 10 से डिविजिबल होंगे। और जैसा हमने 5 के केस में देखा था कि क्यों हम कहते हैं कि वैसी उसकी डिविजिबिलिटी है, वैसा उसका ट्रिक है जो भी, तो हम क्यों कहते हैं कि 10 से कोई नंबर डिविजिबल तब होगा जब उसका आखिरी डिजिट 0 होगा। हम ये बात क्यों कहते हैं, आइए इसको समझने के लिए हम फिर से एक बार दोबारा से एक नंबर लेते हैं ABCDE। दोबारा से लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 डिजिट लें, कि कितना भी डिजिट आप ले सकते हो, 4, 5, 6, जितना मन आप उतना ले सकते हो। हम ये चेक करके यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर ये कब डिविजिबल होगा। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000A प्लस 1000B प्लस 100C प्लस 10D प्लस E डिवाइडेड बाई 10।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, 10,000 A डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1000 B डिवाइडेड बाई 10 प्लस 100 C डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 D डिवाइडेड बाई 10 प्लस E डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिल रहा होगा कि ये तो कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल है, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। बट फिर से यहाँ पे E पे आकर के हम फंस गए कि E क्या डिजिट होना चाहिए जो कि 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, 0। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो फिर वो 10 का मल्टीपल नहीं होगा। एक डिजिट में 0 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता जो 10 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे चूंकि ई सिर्फ एक ही डिजिट है, हमें सिर्फ एक ही डिजिट पुट करनी है, इसलिए यहाँ पे हमें 0 मजबूरी में पुट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी का रूल देखा था कि उसका आखिरी नंबर, देखो हमने यहाँ पे पहले के किसी नंबर्स पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया था। पहले के मतलब कि यूनिट डिजिट को छोड़ करके बाकी डिजिट्स पे हमने क्यों कंडीशन नहीं लगाया था, जो कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट पे कंडीशन लगाने का रीज़न बस इतना सा है, चूँकि हमने यहाँ पे देखा कि ई ही ऐसा एक डिजिट है जो कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ऐसा है जो कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और एक डिजिट में 10 का मल्टीपल कोई भी सिर्फ 0 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और डिजिट हो नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, 5 से कब डिविजिबल होता है। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके आखिरी डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, और साथ ही साथ कोई भी नंबर 10 से तब डिविजिबल होगा जब उसका आखिरी डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। हमने उसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश की कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है इस स्टेटमेंट के पीछे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।